जब से नीतीश कुमार हिजाब हटाए हैं, तब से पूरा भारत में कंट्रोवर्सी छा गया है। बात नीतीश कुमार को हटाने की तो क्यों हटाओगे भाई? अभी आप लोगों ने चुना, अभी रिसेंट तो चुनाव हुआ है, रिसेंट ही वो बने हैं। ये कहूँगा जो नीतीश कुमार जी ने किया वो थोड़ा देखने में गलत था वो, बट ऐसी एक्टिविटी होगी जो जो देखने में गलत लगे या कुछ अलग सा लगे, तो वो चीज़ें हुआ था। और दूसरी बात ये है कि पैदा करो और बस बच्चे पैदा करो। एक-एक व्यक्ति 4-4 शादियाँ करता है, 4 शादी उनके यहाँ नॉर्मली अलाउड है 4 शादी। उनको इस्तीफ़ा देने के लिए बोले, ये क्या चीज़ है? तब वही है ना कि इस्लाम धर्म में अनपढ़ता है, कोई पढ़ा-लिखा नहीं, क्योंकि जैसे बचपन से पैदा होता है, होते उनको कुरान-वुरान पढ़ाया जाता है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दिलदार साहब। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। चौहान जी, हमें ये बताइए, जब से नीतीश कुमार हिजाब हटाए हैं, तब से पूरा भारत में कंट्रोवर्सी छा गया है। सब कह रहा है नीतीश कुमार को पद से हटाओ। और हाल ही फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और दिल्ली में बीजेपी से मीटिंग हुई और मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम पद से हटने वाले हैं। आपको क्या लगता है इसका? सबसे पहले तो जय श्री राम दोस्तों आप लोगों को। और रही बात आपके सवाल के जवाब की, तो ये कहूँगा जो नीतीश कुमार जी ने किया वो थोड़ा देखने में गलत था वो, बट उसका इतना बड़ा बवाल बनाना कि उनको सीएम पद से हटा ही दो, इस्तीफ़ा दे दो और कुर्सी छोड़ दो, तो ये भी सही नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। और रही बात हिजाब हटाने की, तो वो एट द मोमेंट चीज़ें हुआ था, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट, जब मतलब होता नहीं कि गलती से हमारे हाथ से चलो कुछ अचानक से कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो जो देखने में गलत लगे या कुछ अलग सा लगे, तो वो चीज़ें हुआ था। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि मुस्लिम औरतें जो हैं उनको तो इनको तो इस चीज़ से लड़ना चाहिए, मतलब ये हिजाब पहनना, बुरखे में रहना, ये सब से उनको छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जो है ना औरतों की कोई औकात नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना ही है कि बच्चे पैदा करो और बस बच्चे पैदा करो। एक-एक व्यक्ति 4-4 शादियाँ करता है, 4 शादी उनके यहाँ नॉर्मली अलाउड है 4 शादी करना, है ना? 4 शादियाँ करो और फिर उनसे 4-4 5-5 बच्चे बच्चे पैदा करो, कम से कम 40 बच्चे तो करो ही, 4 बीवियों में 10-10 बच्चे पैदा करो। और औरतों और जो पैदा करो। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो धर्म में जो औरतों की जो अहमियत हो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि अगर आप कभी डिवोर्स वगैरह लेते हो तो कि उनके बाप भाई के साथ पहले सोना पड़ता है, कभी कुछ, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रथाएँ हैं जिसमें कि औरत की कोई वैल्यू है ही नहीं इस्लाम धर्म में। तो उन औरतों को तो इस एक छोटे से मूवमेंट को लेकर कितना बड़ा कर कुछ करना ही नहीं चाहिए, मतलब इतना बड़ा विवाद बनाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ऊपर हो रही जुल्म जो हर रोज़ वो लोग सहते हैं, जो हर रोज़ उनके साथ होता है, जो भेदभाव होता है, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। बुर्खे को बैन लगाना चाहिए। अभी एक कंट्री में हुआ है कि उन्होंने हिजाब को जलाया है। हिजाब को बैन किया कि अब वो लोग बुर्खे में नहीं रहेंगे, तो हमारे पास इतना अच्छा शक्ल-सूरत है, आप उसको देखो, खुद देखो, एटलीस्ट खुद तो देखो आईने में, और छुपा कर क्यों रखना है इस चीज़ को, है ना? तो वो औरतों को इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, ना कि हिजाब हटा दिया तो ये हो गया, वो हो गया, और बल्कि मुस्लिम औरतों को समझना चाहिए कि तुम्हारी क्या औकात है इस्लाम धर्म में, उसको तुम मत भूलो और उसके लिए, अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। बल्कि होना तो ये चाहिए, तो आप उल्टा ही लड़ रहे हो कि अब नीतीश कुमार को हटाओ, उनको इस्तीफ़ा देने के लिए बोलो, ये क्या चीज़ है? तब वही है ना कि इस्लाम धर्म में अनपढ़ता है, कोई पढ़ा-लिखा नहीं, क्योंकि जैसे बचपन से पैदा होता है, होते उनको कुरान-वुरान पढ़ाया जाता है और हिंदुओं के खिलाफ होने के लिए पढ़ाया जाता है, तो उनका तो ये बस यही है, बस बच्चे पैदा करो और किसी को कहीं भेज दो, किसी को आतंकवादी बना दो, किसी को कुछ कर दो, किसी को कुछ कर दो। एक बच्चा पंचर लगाएगा, दूसरा दूसरा आतंकवादी बनेगा, तीसरा दंगे फसाद में लड़ाइयाँ करेगा। इस तरह से उनका ये माइंडसेट होता है, उनकी ये प्लानिंग होती है। मैंने एक मूल्य को कहते हुए सुना था कि उनका कहना था कि मैंने 4 शादियाँ की और मैं सिर्फ़ 19 बच्चे ही पैदा कर सका। तो मुझे शर्म आती है, अल्लाह ताला अल्लाह को, मतलब मैं क्या मुँह दिखाऊँगा? क्या मतलब क्या जवाब दूँगा कि मैं आपके मकसद में पूरा नहीं हो पाया, बताओ? इस तरह के उनके माइंडसेट होता है मुसलमानों का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनको तो ख़ास करके उनकी औरतों को तो एकदम समझ में आना चाहिए कि उनके साथ जो दिन-रात जो ज़ुल्म होता है, तुम्हें पता है कि क्या होता है? जब अगर उसमें होता क्या है ना कि आपने अपनी वाइफ़ से डिवोर्स लिया और तुम्हें अगर उससे दोबारा शादी करना, मतलब दोबारा रखना हो, तो तुम्हें उसको रखने के लिए पहले तुम्हें उसको अपने बाप, मतलब अपने बाप तुम्हारा मतलब जैसे मेरा बाप है, तो मेरा बाप पहले उसके साथ सोएगा, तब जाके फिर मेरी बीवी बनेगी वो। तो इस तरह से चीज़ें, मतलब ऐसी घटिया-घटिया जो उनके उनके उसमें रिवाज है, रस्में, पता नहीं क्या-क्या है। तो वो चीज़ है, तो औरतों को इसके लिए लड़ना चाहिए, ना कि थोड़ा-सा हिजाब उठा दिया, हटा दिया, ठीक है, जो भी हुआ है, वो हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, एक्सीडेंटली चीज़ें हो गई, तो उसके लिए तो लड़ने की ज़रूरत थी नहीं। पर ठीक है, क्या करें अब? तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को पद से हटना चाहिए और निशांत कुमार को लाना चाहिए, जो कि उनके बेटे हैं? नहीं, नहीं, उनके बेटे में कुछ ख़ास काबिलियत मुझे दिखाई देती नहीं है। और रही बात नीतीश कुमार को हटाने की, तो क्यों हटाओगे भाई? अभी आप लोगों ने चुना, अभी रिसेंट तो चुनाव हुआ है, रिसेंट ही वो बने हैं,
तो अभी आप लोगों ने चुनकर उसका बनाया, फिर उनको बनाया और फिर अब बोल रहे हो कि उनको हटाओ, तो ये गलत है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप एकदम से आप बना दोगे और हटा दोगे। और ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो कुछ भी हुआ उसके उसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी, उनके पीछे कोई उनका खराब इंटेंशन नहीं था, कोई खराब इंटेंट नहीं था, बस वो हो गया। अचानक से हो जाता, कभी-कभी हमारे दिमाग में कुछ और रहा था और हाथ से कुछ और हो जाता है। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको हटाना चाहिए अभी। नहीं, विपक्ष वाले सारे सवाल उठा रहे हैं इसी मुद्दे के लिए, हमने इसलिए विपक्ष का तो काम है ना, विपक्ष का तो यही काम है, तो सवाल उठाएँगे, वो तो कहेंगे ही। उनको तो बस छोटी-छोटी चीज़ चाहिए मुद्दा बनाने के लिए अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर गलती से कांग्रेस वगैरह आ गए या कोई दूसरे पार्टी आ गई, चाहे जेडीयू वगैरह बन जाता, तो भाई मुसलमान हम लोग को जीने नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? मुसलमानों के साले ये लोग एक कट मुसलमानों के एकदम वो है, गहरे दोस्त हैं वो लोग और मुसलमानों के माइंडसेट क्या है, हिंदुत्व को खत्म करना, हिंदुओं को खत्म करना आने वाले समय में। तो मुसलमानों का गज़वा हिंद समझते हो? ये लोग गज़वा हिंद करने की तैयारी में हैं। मतलब सारे सारे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे और जो बचे-खुचे मुसलमान जो होंगे उनको वो करेंगे, मतलब उनका धर्म परिवर्तन करवा करके छोड़ेंगे या जो भी होगा, मतलब बहुत बुरा माइंडसेट है हिंदुओं के प्रति मुसलमानों के लिए हमेशा से। बस पैदा होते ही उनका माइंडसेट उनको सिखाया ही जाता है कि जो हिंदू लोग हैं वो काफ़िर हैं, उनको मारो, पकड़ो, उनको उनकी ताक में लगे रहो, उनका कत्लेआम करो, तो ऐसे-ऐसे इनका माइंडसेट है। वो लोग पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी। उनका काम ही यही होता है, वो जाके जो पढ़ते हैं ना मस्जिद में कुरान वगैरह, वो यही पढ़ते हैं कि बस हिंदुओं को मारो, हिंदू हम लोग को काफ़िर समझते हैं। जब 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 हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, उनको काफ़िर समझते हैं वो लोग। तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि समर्थन में है नीतीश कुमार को। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रहना चाहिए। तो क्या इनके बातों से सहमत है? तो कमेंट में राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।